हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीता स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कैन के निगेटिव सेंटेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि यूज ऑफ कैन का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम क्या होता है। तो इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि वाक्य में जो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा उसको पहले लिखना है और उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, है ना, यानी कि नकारात्मक वाक्य, सभी में नहीं शब्द लगा हुआ रहेगा। देखिए, है ना, नहीं। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि कैन और नॉट के बीच में कोई यहाँ पर स्पेस नहीं होगा। ये कैन नॉट दोनों सटा करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो भी क्रिया रहेगा उसका पहला रूप और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फिर जो रहेगा उसको लिख करके और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बनाते हैं। तो पहला में है मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट है मैं, ठीक है। तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, तो यहाँ पर हम लिख दिए आई। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में क्या है? कैन नॉट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन नॉट, सटा करके लिखना है, स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो कैन नॉट हो गया। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, यानी कि क्रिया को खोजिए। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो है करना, है ना, कर यानी कि करना। तो करना का इंग्लिश होता है डू, तो डू लिख दिए यहाँ पर, है ना। और देखिए ये V1 है, डू डीड डन, ये होता है V1 V2 V3, लेकिन हमको यहाँ पर तो प्रयोग करना है V1 का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर हम डू लिखे, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है? तो यह काम, तो यह काम, तो यह का इंग्लिश होता है दिस और फिर काम का होता है वर्क, ठीक है। और फिर फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। दूसरा में है वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो वह तेज नहीं दौड़ सकता है, इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट में है वह, और वह कौन है? सकता है, मतलब कि लड़का है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में वह है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। और फिर देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है? कैन नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट। उसके बाद यहाँ पर है क्या है? V1 यानी कि वर्ब, क्रिया। तो वर्ब यानी कि क्रिया क्या है? दौड़ना। तो दौड़ना का इंग्लिश हो जाएगा रन, है ना। तो रन हो गया यहाँ पर V1। और फिर ऑब्जेक्ट में क्या है? तेज। तो तेज नहीं दौड़ सकता है, तो तेज का यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फास्ट और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। अगला है हम आज क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या है? तो सब्जेक्ट में है हम यानी कि हम लोग, और हम या हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। उसके बाद है कैन नॉट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन नॉट, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है? तो वर्ब यानी कि क्रिया। तो क्रिया यहाँ पर क्या है? खेल यानी कि खेलना। तो खेलना का इंग्लिश हो जाएगा प्ले, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है? तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर है क्रिकेट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिकेट। और अदर वर्ड में क्या है? तो अदर वर्ड में है यहाँ पर आज, तो आज का इंग्लिश हो जाएगा टुडे, ठीक है। और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम आज क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। चलिए अगला है मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता हूँ।
तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता हूँ, इस वाक्य में सब्जेक्ट में क्या है? तो सब्जेक्ट में है मैं, और मैं का इंग्लिश होता है आई, और उसके बाद यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कैन नॉट का। तो कैन नॉट लगा दिए। उसके बाद क्या करना है? V1। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, है ना? स्ट्रक्चर तो याद हो गया होगा। तो क्या था? सब्जेक्ट और उसके बाद कैन नॉट, फिर V1 और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट में मैं है तो मैं का इंग्लिश आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कैन नॉट का, और उसके बाद V1, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। ठीक है, तो टीच यहाँ पर हम लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट में यहाँ पर है तुम्हें। तो तुम्हें का इंग्लिश हो जाएगा यू। ठीक है, यू लिख दिए और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा आई कैन नॉट टीच यू। अगला है तुम यह सवाल हल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए तुम यह सवाल हल नहीं कर सकते हो, इसका यहाँ पर सब्जेक्ट में है तुम, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। तो यहाँ पर यू लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कैन नॉट का। तो यू कैन नॉट। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि वर्ब क्या है? तो वर्ब यहाँ पर है हल करना, है ना, हल करना। तो हल करना का इंग्लिश होता है सॉल्व। तो यहाँ पर सॉल्व लिख दिए, है ना। उसके बाद क्या है? वह ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? तो ऑब्जेक्ट में है यह सवाल। तो यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस, और सवाल का हो जाएगा क्वेश्चन, और फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम यह सवाल हल नहीं कर सकते हो, इसका ट्रांसलेट बनेगा यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अगला है मोहन तुम्हारी बात नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मोहन, तो मोहन है सब्जेक्ट में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोहन। मोहन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, है ना, क्योंकि ये नाउन है यानी कि नाम है। तो नाम कहीं पर भी हो, शुरू में हो या बीच में हो, कोई भी नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? सब्जेक्ट में मोहन है तो मोहन लिख दिए। उसके बाद कैन नॉट, तो कैन नॉट लगा दिए, मोहन कैन नॉट। उसके बाद V1। तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है? तो वर्ब है यहाँ पर समझना। तो समझना का इंग्लिश हो जाएगा अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड लिख दिए। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है? तो ऑब्जेक्ट में है तुम्हारी बात। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि तुम्हारी बात नहीं समझ सकता है, यानी कि तुम बोल रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो है वो बात जो है वो अंडरस्टूड रहेगा, यानी कि बात का जो इंग्लिश होता है मैटर वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर लिखेंगे यू। ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से मोहन कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मोहन तुम्हारी बात नहीं समझ सकता है। अगला है बच्चे यहाँ नहीं खेल सकते हैं। तो बच्चे यहाँ नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या है? तो सब्जेक्ट में है बच्चे, तो बच्चे का इंग्लिश होता है चिल्ड्रेन। तो उसके पहले हम प्रयोग करेंगे द का। तो यहाँ पर हो गया द चिल्ड्रेन। ठीक है, सब्जेक्ट में द चिल्ड्रेन, और उसके बाद हो जाएगा कैन नॉट। तो कैन नॉट हो गया। और उसके बाद देखिए वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है? तो वर्ब है यहाँ पर खेलना। तो खेलना का इंग्लिश हो जाएगा प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट में है यहाँ। तो यहाँ का इंग्लिश हो जाएगा हेयर, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से द चिल्ड्रेन कैन नॉट प्ले हेयर, बच्चे यहाँ नहीं खेल सकते हैं। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है साक्षी कंप्यूटर नहीं चला सकती है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट में है साक्षी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साक्षी। तो साक्षी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लिखेंगे कैन
नॉट, तो साक्षी कैन नॉट। उसके बाद यहाँ पर है V1, तो V1 यानी कि वर्ब यहाँ पर क्या है, चलाना। तो क्या चलाने की बात हो रही है, कंप्यूटर चलाने की। तो कंप्यूटर चलाने का इंग्लिश होता है ऑपरेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑपरेट लिख देंगे। और वो क्या नहीं चला सकती है, तो ऑब्जेक्ट में है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नाउन है, इसके पहले हम आर्टिकल यह लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से साक्षी कैन नॉट ऑपरेट य कंप्यूटर, साक्षी कंप्यूटर नहीं चला सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था यूज ऑफ कैन के निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो आई होप कि आपको सभी 8 सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सारे ट्रांसलेशन का वीडियो आपको कैसा लगता है। तो अगर आप लोग को ये ट्रांसलेशन का सीरीज अगर अच्छा लगता होगा तो मैं ढेर सारा वीडियोज़ को अपलोड करूँगा। ठीक है।